ब्लैक वाटर, ब्लैक वाटर, ब्लैक वाटर, ब्लैक वाटर, क्या होता है ये ब्लैक वाटर? क्या फ़ायदा है इसका? ये काला क्यों होता है? का बहुत महंगा होता है? या हाय हाय, इतना सारा का सारा सवाल बच्चों का ऑफलाइन बैचेस से पूछ के एकदम से, मतलब प्रतिदिन बच्चे ने पूछा। हम कहें चलो भाई बना ही देते हैं एक वीडियो आपके लिए। तो मेरे भाई, मैं हूँ रजनीश पाठक और आप हैं आपके अपने ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। और आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं ये ब्लैक वाटर का विश्लेषण। और ये जो सेशन है जिसका नाम है आपको विज्ञान की बातें, सवाल आपके जवाब हमारे। आप ही दर्शकों में से कोई किसी का सवाल होता है और उसका जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देता हूँ। मेरे भाई, इस वीडियो में आप ब्लैक वाटर के बारे में वो संपूर्ण विश्लेषण हम करने वाले हैं, वो सारी की सारी बातें बताने वाले हैं। और जिसको जान करके आपको इसके पीछे की सारी वो सारी बातें आपको मिट जाएंगी कि बहुत महंगा होता है का, काला काहे होता है, गंदा होता है का, इस सारा का सारा मटेरियल जो बच्चा सब दिमाग में पूछता है, जो बच्चे ने पूछा हमसे, वो सारी की सारी चीज़ें मैं लेकर के आया हूँ। इस तरह से क्यूरियस रहने के लिए हमारे पास कुछ मोटिवेशनल बूटी होना चाहिए। और वो मोटिवेशनल बूटी एक आपके लिए मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर कि मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे कि ले ले बेटा, ये तो तेरा हक है। इतनी मेहनत करनी है, मेहनत से ज़रा भी नहीं चूकना है मेरे भाई। तो आइए इस जुनून के साथ मेहनत करते हैं और इस सेशन को करते हैं। उम्मीद है कि ये करते करते आपको अच्छा लगेगा, देखते देखते अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर इसे शेयर करिएगा। इस सेशन में आपके लिए सवाल रहने वाला है। जो बच्चे ने सवाल जो बच्चों का था, ये सारे के सारे सवाल मेरे नहीं हैं, आप ही में से लोगों के पूछे गए सवाल हैं। सवाल जरा पढ़िएगा। सवाल कहता है कि ब्लैक वाटर से आपका मैं परिचय कराने वाला हूं। जब ये सेशन चलेगा तो हमें जानकारी भी तो होनी चाहिए कि ब्लैक वाटर कैसा होता है। उसके बाद बच्चे ने सवाल पूछा हमसे कि ब्लैक वाटर क्या होता है सर जी बताइए था। तो ब्लैक वाटर के बारे में आपके पास रहेगा। फिर ब्लैक वाटर कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे। और ब्लैक वाटर काला ही क्यों होता है, काहे होता है काला, इसके बारे में जानेंगे। यह कितना महंगा होता है का, बहुत महंगा होता है, तो इस सब के बारे में समझेंगे। फिर है ब्लैक वाटर की क्या खासियत है, ब्लैक वाटर पीने से ही साधारण पानी से कितना अलग है और क्यों अलग है, क्या खासियत है, इन सब चीज़ों को, तमाम चीज़ों को इसमें हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये सवाल आपको समझ में आया होगा क्योंकि ये बच्चों का सवाल है और बच्चे बड़ा क्यूरियस होते हैं। आप भी क्यूरियस होइएगा, देख रहे हैं चैनल को रुक के ब्लैक वाटर के बारे में जब समझ रहे हैं तो बिना क्यूरियसिटी को तो आप रुके नहीं हैं। तो बेशक आप भी क्यूरियस हैं। तो हम जरा स्क्रॉल कर लेते हैं इसे। यहाँ देखिए, अब आपका हम परिचय कराते हैं ब्लैक वाटर से। इनको तो पहचानिए रहे होइएगा, देख रहे हैं कि नहीं, ये एकदम रोल मॉडल हैं, पूरा एकदम इनका जलवा रहता है। इनके हाथ में भी आप यदि विजिबल हो रहा हो तो ब्लैक वाटर है। और ब्लैक वाटर कुछ इस तरीके का होता है। इन साहब को पहचानिए रहे हैं, ये तो गीत गा गा के सबका मन मोहे हुए हैं। ये मैडम कोई हैं, इनको हम भी नहीं पहचानते, बट इनके हाथ में, ये भी सेलिब्रिटी टाइप की हैं, इनके हाथ में ब्लैक वाटर यहाँ दिख रहा होगा। ये करण जौहर हैं, ये सबके हैं, तो इनके हाथ में भी यहाँ ब्लैक वाटर दिख रहा है। आपको दिखाते हैं हम, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ ब्लैक वाटर दिख रहा है इनके हाथ में। फिर यहाँ पर इन महाशय का बड़ा नाम है ब्लैक वाटर की दुनिया में, देख रहे हैं इनका, विराट कोहली साहब का, इनका बड़ा नाम है। क्योंकि इन्हीं के जब ये पीने लगे ब्लैक वाटर, तब ब्लैक वाटर थोड़ा ज़्यादा फेमस हो गया, तो इसके बारे में, तो यहाँ पर ये विराट कोहली के बारे में दिख रहा है। और एक चीज़ मैं इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि ब्लैक वाटर केवल यही लोग नहीं पीते हैं, ब्लैक वाटर रेसलर लोग भी पीते हैं। ब्लैक वाटर वो सभी लोग पीते हैं जिनके पास पैसे अच्छे खासे हैं और वो शारीरिक मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो ब्लैक वाटर पीते हैं। अब ये बात हमें समझना है कि ये ब्लैक वाटर क्या होता है, ब्लैक वाटर एक्चुअली क्या होता है। आप तो ये बात समझ गए कि ब्लैक वाटर कैसा दिखता है, कैसे कैसे लोग इसका उपयोग करते हैं। अब समझना है कि ब्लैक वाटर एक्चुअली होता क्या है। तो मेरे भाई, सामान्यतः ये सामान्य पानी हम लोग पीते हैं, जो सामान्य कल से निकाल के या फिर आरओ वगैरह इन सब चीज़ से पानी जो निकाल के पीते हैं हम लोग, उन पानियों में यदि किसी विधि के द्वारा, कोई भी विधि का इस्तेमाल करें, उस विधि को हम आगे एक्सपोज करेंगे इस वीडियो में। किसी विधि के द्वारा यदि आप उसमें खनिज, जिसको मिनरल्स बोलते हैं, यदि अधिक से अधिक मात्रा में मिला सकें और उसे एक अल्कलाइन वाटर यानी क्षारीय जल बना सकें, तो वह वाटर जो होता है एक ब्लैक वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, जरा इसे देखिएगा कि जब एक सामान्य पानी कई प्रकार के खनिजों और एंजाइम से मिलकर अल्कलाइन
वाटर के रूप में बनता है, जब बहुत सारे मिल जाते हैं तब। और जिसका पीएच मान जो कह रहा है वह 8 से 9 के बीच चला जाता है। अंततः इसका रंग काला हो जाता है और इस प्रकार इस वाटर को ब्लैक वाटर कहा जाता है और इस प्रकार से यह ब्लैक वाटर हो जाता है। तो ब्लैक वाटर एक्चुअली कुछ ब्लैक वाटर का ये मतलब होता है। अब हम समझते हैं इसके बाद के प्रश्न आपके सामने दिखाई देने वाले हैं। ब्लैक वाटर के प्रकार। अब चूंकि ब्लैक वाटर क्या होता है समझने के बाद में हमें ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ब्लैक वाटर के कुछ टाइप भी होते हैं क्या। तो अगर कुछ टाइप होते हैं तो ये दोनों टाइप हैं इसके। क्या टाइप हैं? तो एक है नेचुरल ब्लैक वाटर और एक है आर्टिफिशियल ब्लैक वाटर। माने एक वो प्रकृति बना के देता है और दूसरा इंसान अपने बना लेता है। इंसान बहुत ज़्यादा तेज ना है, वो अपने लिए भी चीज़ें बनाता रहता है। अब ये नेचुरल ब्लैक वाटर और आर्टिफिशियल ब्लैक वाटर क्या होता है, इसके बीच क्या डिफरेंस होता है, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। तो इसको जानने के लिए हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है नेचुरल ब्लैक वाटर। एक चीज़ तो आप समझते होंगे कि आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। जो पेड़ों से वनस्पतियों से आयुर्वेदिक चीज़ों का आधार है और आयुर्वेदिक चीज़ों का वनस्पतियों से उसका जन्म हुआ है। तो जब झरना यानी बहुत ऊंचाई से पहाड़ों से होकर के जब पानी गिरती है तो कई पेड़ों से, कई प्रकार के मिट्टियों से, कई प्रकार के पहाड़ों से, कई प्रकार के छोटे छोटे पौधों से होते हुए, उनके जड़ों से होते हुए, उनके डालों से होते हुए, उनके पत्तों से होते हुए गुजरती है पानी। और वो सारे के सारे जो वनस्पतिक जो भी पेड़ पौधे जो चीज़ें हैं उन सभी के अंदर जो रस पाया जाता है, उन सभी रसों को, उन सभी खनिजों को अपने आप में, उन सभी एंजाइमों को मिलाते हुए वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं धीरे धीरे। और वो पानी जब प्रकृति की वो बनाई हुई पानी जब झील से हम वो पानी पीते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खनिज होता है और इस तरीके से वो पानी कैसा पानी हो जाता है, नेचुरल ब्लैक वाटर यानी प्राकृतिक ब्लैक वाटर। यहाँ आप ये पढ़िएगा कि प्राकृतिक ब्लैक वाटर तब बनता है जब पानी चट्टानों से होकर झरनों की तरफ बहता है। यह पानी कई मिनरल्स को अपने साथ शामिल कर लेता है। अधिक मिनरल्स को मिलाने के कारण इसका पीएच मान का स्तर बढ़ जाता है और तब यह अल्कलाइन वाटर का रूप ले लेता है, यानी क्षारीय वाटर का रूप ले लेता है और हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। ये देख रहे हैं पानी बह के आ रहा है ऊपर से नीचे तक, यहाँ दिख रहा है आपको ये सब पानी, सब जंगलों से होते हुए ये पानी आ रही है। सोचिए ना, न जाने कितने प्रकार के पेड़ पौधों के जड़ों से होते हुए आ रहे होंगे। वो सारे के सारे पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं और इन सभी के जड़ों से आयुर्वेद में इतनी ताकत होती है जो आपके शरीर पे नुकसान पहुंचाए बिना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो कोशिश करें कि आयुर्वेद की तरफ भागें, अपने आप को आजकल की अंग्रेजी दवाइयों में ना समेटें। ये भी एक पॉइंट है, ये पढ़ते पढ़ते हमने ये भी बात बोल दी आपको। अब इसका दूसरा टाइप पढ़ते हैं आर्टिफिशियल ब्लैक वाटर। अब ये आर्टिफिशियल ब्लैक वाटर क्या होता है समझिएगा इसको, ये ऊपर से आ जाता है आर्टिफिशियल ब्लैक वाटर। आर्टिफिशियल कहने का मतलब है कृत्रिम, यानी मानव द्वारा निर्मित। अब इंसान खुद भी सोचा कि प्रकृति तो बनाती ही बनाती है, हम थोड़ा और पावरफुल बनाएं, और ताकतवर और ज़्यादा यूज़फुल बनाएं चीज़ों को, तो समझते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि कृत्रिम ब्लैक वाटर एक केमिकल प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? केमिकल प्रोसेस होता है इसको बनाने का, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि इसके द्वारा 70 से 80 मिनरल्स को हम क्या करते हैं, 70 से 80 हैं, 70 से अधिक जितने भी मिनरल्स हैं उसको इस पानी में जो है वाटर में मिलाया जाता है। और किस प्रोसेस के द्वारा? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा। और जब पानी में मिला दिया जाता है तब इसका पीएच मान धकाधक बढ़ के और चला जाता है 8 से 9 तक। किसी अल्कलाइन वाटर यानी ब्लैक वाटर का जो पीएच मान होता है वह आपको 10 तक चला जाता है। तो इस तरीके से इसका पीएच मान बढ़ जाता है और पीएच मान बढ़ने की वजह से यह क्षारीय हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और, यदि आप सोच रहे होंगे कि पीएच क्या होता है, तो पीएच मान जो होता है वह पदार्थ की क्षारीयता और उसकी अम्लीयता को गुण के प्रदर्शन करने का एक स्केल है, एक मानदंड है, जिसमें 7 पर रहने वाला यदि जिसका पीएच मान 7 है वह उदासीन होता है, यानी उसके अंदर न क्षारीयता का गुण होता है ना ही अम्लीयता का गुण होता है। जिसका पीएच मान कम होता है उसके अंदर अम्लीयता का गुण होता है, यानी एसिडिटी का गुण होता है। और जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है उसके अंदर क्षारीयता का गुण होता है, यानी उसके अंदर बेसिक गुण होता है, बेस का। ठीक है,
क्षारीयता का गुण हो जाता है उसके अंदर, ठीक है, यानी अल्कलाइन वाटर वो हो जाता है। तो पीएच का बात आपको समझ में आ गया होगा। तो पीएच समझ में आ गया, तो अब यहाँ पर आगे इसी चीज़ को समझते हैं। तो इस तरीके से हम आर्टिफिशियल अल्कलाइन वाटर जो है वो बना लेते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ एक और प्रोसेस समझना है कि ब्लैक वाटर काला ही क्यों होता है। इस सेशन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि काला ही क्यों होता है, मतलब ब्लैक वाटर क्या होता है। बच्चा ने कम पूछा, लेकिन ज़्यादा पूछ लिया कि सर करिया काहे होता है, ये बता देना है आपको। तो यही बात जानने के लिए यहाँ पर देखिएगा कि ब्लैक वाटर काला काहे होता है। तो ब्लैक वाटर में एक एसिड पाया जाता है मेरे भाई, जिसका नाम होता है फुल्विक। क्या होता है? फुल्विक। ये फुल्विक एसिड होता है, और फुल्विक एसिड के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स हो जाता है, यानी खनिज हो जाता है। अब मिनरल्स और खनिज से पर्दा उठा देते हैं। मिनरल्स और खनिज उसको बोला जाता है जो प्रकृति में स्वतंत्र मात्रा में बहुत से पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। आपको इसके बाद बहुत सारे ऐसे क्लोरीन हो गए, तो और भी बहुत सारे हैं जो सभी के सभी आपको क्या हैं, मिनरल्स में आते हैं। तो ये सारे के सारे चीज़ मिनरल्स हैं। तो इसमें जब मिनरल्स मिला दिया जाता है और ये एसिड के कारण इस ब्लैक वाटर का कलर कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। इस ब्लैक वाटर का कलर कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। तो ये करिया का को बात समझ गए, काहे करिया होता है। चलिए, तो इतना बात समझ गए। तब बच्चा हमसे पूछा कि सर अच्छा ठीक है, तो ये करिया का तो बताइए दिया, अब यो बताइए कि महंगा होता है क्या बहुत ज़्यादा, तो कितना महंगा होता है। तो मेरे भाई इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया साइट्स पर गए और बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन परचेजिंग साइट्स पर गए जहां पर हमने इसको सर्च किया। तो कहीं पर 99 रुपया में दे रहा था 1 लीटर वाला बोतल, तो कहीं पर हमको मिला आपको कि 500 रुपया में 6 ठो बोतल मिलेगा आधा लीटर का, सॉरी 750 ml का, ठीक है, 500 रुपया में। तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ कहीं कुछ। तो बेसिकली हमने ये समझा कि लगभग 100 रुपया से, और कहीं कहीं जैसे विराट कोहली जो पीते हैं तो उसके लिए हमको देखने को मिला कि 4000 रुपया का 1 लीटर वो मंगाते हैं और पीते हैं, ठीक है। वो ऐसा है, जर्मनी का एक एवियन कंपनी है, वहाँ से वो आता है, और ये 35,000 रुपये लीटर तक का है। सोचिए कि कितना रॉयल लोग है दुनिया में जो 35,000 रुपये लीटर तक का पानी पी जाता है अपने जीवन को ठीक से स्वस्थ रखने के लिए। अब इतना रुपया काहे लोग खर्चा करेगा, कुछ ना कुछ तो क्वालिटी इसके अंदर होगा तबे खर्चा करेगा। जिस चीज़ में क्वालिटी नहीं है और आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, फ़ायदा कोई चीज़ खर्चा कर पाइएगा, नहीं करिएगा। तो इसकी महंगाई और ये काला क्यों होता है, ये चीज़ समझने के बाद में अब ये भी बात समझते हैं कि इसके लिए फ़ायदा क्या क्या है, क्या क्या खासियत होता है अल्कलाइन वाटर में, ब्लैक वाटर में क्या क्या खासियत होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्लैक वाटर में लगभग 70 से 80 मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं ब्लैक वाटर में? लगभग 70 से 80 मिनरल्स होते हैं, जिसके पीएच मान जो होते हैं वो 8 से 9 तक पहुँच जाता है। इसका 70 से 80 मिनरल्स होने के कारण इसका पीएच मान 8 से 9 तक पहुंच जाता है। इसके पहले ही बताए हैं। इस पानी के सेवन से व्यक्ति को अंदर कैंसर, बीपी, उम्र में अधिक लगना, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है कि कैंसर, बीपी आदि बीमारियों का खतरा कम होता है। शरीर का वजन कंट्रोल करवाने में यह नियंत्रित करता है। ध्यान रखिएगा, करने में नहीं, यानी आपके अंदर वो ऊर्जा पैदा करेगा जिससे कि आपके शरीर का जो वजन होगा वह कंट्रोल होगा। ये कंट्रोल करेगा नहीं, आपके शरीर के वजन को कंट्रोल करने में मदद करता है। फिर हमारे शरीर में एक पेप्सिन एंजाइम छूटता है और उस एंजाइम के कारण हमारे शरीर में एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है। तो इस पानी को पीने की वजह से इस एसिडिटी पर नियंत्रण लगेगा। फिर हर आदमी चाहता है कि भैया हम जवाने रहें, चाहता है कि नहीं चाहता है जवान रहें। तो उस जवान रहने वाला जो चाहता है कि जवान रहे, तो बढ़ती उम्र का असर भी शरीर पर ज़्यादा ही नहीं पड़ने देता है। यानी आपका उम्र बढ़ रहा है और आपको लगे नहीं कि हाँ चलिए हमारा उम्र बढ़ता हुआ नहीं दिखना चाहिए। तो ये अब एक बात का जवाब आप दीजिएगा, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसका लोग चाहता है कि हाँ हमारा उम्र बढ़े और पता नहीं चलना चाहिए कि उम्र बहुत ज़्यादा है? तो वो एक ही सेक्टर है, वो है मॉडलिंग और फिल्म वाला दुनिया में। ठीक है, ये मॉडलिंग और फिल्म की दुनिया जो है मेरे भाई, इस दुनिया में
लोग चाहते हैं कि हम कैसे रहें, हमेशा जवान रहें। बाकी की दुनिया में जवान रहना हर आदमी चाहता है, लेकिन उसका एज ढलते ढलते यदि शरीर भी ढल जाए तो वो ज़्यादा मेंटेनेंस में नहीं रहता है। लेकिन ये लोग थोड़ा ज़्यादा मेंटेनेंस में रहते हैं, तो ये लोग ज़्यादा ही करिया का पानी मंगा के पीते हैं। अब एक बात और जो कि यहाँ पे नहीं, हमने इस सेशन में लिखा नहीं है, लेकिन ये एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप नहीं चाहते कि आप भी अल्कलाइन वाटर पिए? आप भी चाहते होंगे कि हम भी ब्लैक वाटर पिएँ, क्योंकि इतना भैया खर्चा पैसा वाला है, उसके बाद में जो खर्चा करेगा वो पिएगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि बिना खर्चे का आप एक अल्कलाइन वाटर पी सकते हैं, जिसमें आपको कोई खर्चा नहीं करना है, एक सामान्य 50 रुपये 60 रुपये के खर्च से आप आराम से अल्कलाइन वाटर पर डे पी सकते हैं। और पर डे 50-60 रुपये खर्च आपको नहीं करना है, ये कहीं बार कर रहा है। क्या खरीदना है? सुराही या घड़ा, मिट्टी का वो बर्तन खरीदिए और उस बर्तन में पानी को रखिए, ढकिए और निकाल के पीजिए। उसका भी पीएच मान बढ़ जाता है। हाँ, इसके मुकाबले थोड़ा कम रहता है, लेकिन वह भी एक अल्कलाइन वाटर, एक ब्लैक वाटर का फॉर्म में आ जाता है। काला नहीं हुआ तो क्या हुआ? ब्लैक वाटर नहीं हुआ। ब्लैक वाटर उसके काला होने के कारण है, बट वो क्वालिटी जो उस ब्लैक वाटर में होती है, उसका कुछ ना कुछ क्वालिटी जो होता है उस घड़े से जो पानी निकलता है उसमें हो जाता है। जब घड़े में पानी रखिएगा तो उसके अंदर वो गुण आ जाता है और उस पानी को पीजिए। एक्चुअली ये बात आपको गारंटी मैं कहता हूँ कि वो पानी भी अल्कलाइन वाटर होती है और आपको उस पीने से भी आपके पेट में, आपके शरीर में वो एनर्जी मिलेगी जो एक सामान्य पानी पीने से नहीं मिलती है। तो हमें लगता है कि आराम से इस पूरे सेशन को आपने समझा, बूझा और देखा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा है तो शेयर किए बिना नहीं जाइएगा, लोगों तक भी तो शेयर करिए ताकि लोग इसे जाने समझे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। और आपके अंदर कोई सवाल आ रहा हो तो वो सवाल आप ज़रूर छोड़िएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई बनाए रखिए। वंदे मातरम।